चलो इधर देखो, प्रश्न नंबर 5 है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखना, ये जो घन का आयतन है ना, इससे पहले भुजा पता लगाएंगे, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर जो होता है वो हो जाएगा तुम्हारा 3√64, ठीक है, क्योंकि ये भुजा बराबर होता है 3 आयतन लिख दे रहे, एक बार पहले फॉर्मूला लिख दे रहे, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर जो हो जाएगा 3, और आयतन कितना है 64, और 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 3 के जोड़े के साथ निकालना है, इसका मतलब होता है 3 के जोड़े के साथ निकालो। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटो 132, 2 से काटो 16, 2 से काटो 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2 और 2 से काटो 1, ठीक है। तो 3 के जो दो जोड़े बने हैं, यानी कि इसके जो जोड़े हैं वो 3 के दो जोड़े बने, तो जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब देखना ये जो भुजा है कितनी आ गई, 4। अब देखो, या फिर कह सकते हैं कि जो भुजा आयतन था भुजा के साथ था क्यू में, तो इसका 64 का क्या करेंगे, घनमूल निकालना है। तो ये 64 कितने का घन है, 4 का घन है ना। इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 का घन 64, यानी कि 64 का क्या कर दिया, घनमूल कर दिया। 64 का क्या कर दिया, घन। जब 3 होता है तो घनमूल करते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब 2 होता है तो वर्गमूल करते हैं। तो अपनी भुजा पता चल गई, इससे भुजा पता चल गई, ठीक है, भुजा पता चल गई। अब इससे बनाएंगे अपन लोग 4x4 की दो घन, तो ये एक घन बन गया और दूसरा ये भी घन बन गया। ध्यान रखना, ये 4 लंबाई चौड़ाई है इसकी, 4 ये है और 4 ये है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी दोनों को जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि इस संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता, तो देखो दो घन को मिला दिया हमने, ये दो घन को हमने मिला दिया, ठीक है। तो इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब लंबाई जो है ना वो कितनी हो जाएगी, लंबाई वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई तुम्हारी 4 ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला याद ही होगा सब लोगों को, 2 LB BH और HL। 2 LB कितना है, L है 8, B4 HB4 H4 और L 8, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, टोटल करो कितना आएगा। तो ये हो जाएंगे 2 2 4, 6 4 10 का शून्य हासिल, 1 3 3 6, 1 7 और 1 8, 80 दूनी 1 दूनी 8 दूनी 160, मतलब 8 दूनी 16 और ये हो जाए 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो निकालना था, इसके द्वारा प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो आंसर हो वो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं चलो इधर देखो, प्रश्न नंबर 6, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, एक बर्तन है जो कैसा है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, ये बर्तन बन गया, ये खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। इसके ऊपर एक क्या अध्यारोपित किया गया है, बेलन, यानी कि इसके ऊपर एक बेलन भी खड़ा कर दिया है, ठीक है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, टोटल 14 है। तो इसका मतलब जो अर्धगोले की त्रिज्या है, देखो डी है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी जो आर है वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो आर है ना ये दोनों के लिए सेम हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर अध्यारोपित है, तो आर सेम है, ठीक है। अच्छा, अब अर्धगोले के लिए तो ये यहां से यहां तक भी 7 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अर्धगोले में क्या होता है, जितना ऊंचाई होती है उतनी त्रिज्या होती है अर्धगोले,
ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ध्यान रखना कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना है, 13 सेंटीमीटर यहां तक, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक 13 है, तो यहां से यहां तक 7 है, तो ये कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। अब क्या करना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सीधी सी बात है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और अर्धगोले का, वो दोनों को जोड़ देंगे। तो हम इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का प्लस अर्धगोले का, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ देंगे। तो हम पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाना है, 2 पाई आर एच। तो देखना 2 पाई का मान 22/7, और आर की जगह कितना रखना है, आर की जगह 7 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, कितना हुआ 22 दूनी 44 गुणे 6 सेंटीमीटर, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 1 25 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका आ गया, ये बेलन का, ठीक है। इसके बाद हमें किसका निकालना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का भी निकालते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना ये अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का संपूर्ण थोड़ी निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी तो क्या होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर की जगह 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, गुणे 22 हो गया, तो 14 दूनी इनका गुणा करो तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 1 29 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, शंकु का, ये सॉरी अर्धगोले का, ये अर्धगोले का आ गया, ठीक है, और ये बेलन का आ गया। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कुल यानी जो बर्तन है ना, कुल बर्तन क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ दो, बेलन को प्लस अर्धगोले को। तो बेलन का कितना आया था तुम्हारा 264, अर्धगोले का कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 4 12 हासिल 1 6 1 7 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है, नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब जो चित्र है ना वो ऐसा है, देखो कैसा है, अर्धगोले के आकार का है और एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो सेम होने वाली है, ठीक है। तो आर जो है ना वो दोनों के लिए 3.5 ही रहेंगी, ठीक है। आर दोनों के लिए क्या रहेंगे 3.5, यानी त्रिज्याएं समान रहेंगी। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, यानी कि देखना इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ध्यान रखना ये 3.5 है, तो इधर भी 3.5 ही होगा, कितना होगा 3.5, तो ये भी 3.5। जब हम ये अर्धगोले की ऊंचाई को घटाएंगे तो हमारे पास 3.5 घटाने पर क्या आएगा, 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो जो आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो शंकु की त्रिज्या है
वो तुम्हारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई पता चल गई, शंकु की त्रिज्या पता चल गई और अर्धगोले के लिए। अब इसका क्या करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो पहले हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। अब एक चीज ध्यान रखना, पाई का मान तो तुम रख लोगे 22/7, ठीक है, चाहे हाँ पाई का मान आखिरी में रख देंगे 22/7, ठीक है। अभी हम ना इसको पाई में ही निकालना है पाई। अब आर तो तुम 3.5 रख लो, ये तो मान रख ही दो 22/7, ठीक है। और एल का मान पता होना चाहिए, तो इसके लिए पहले एल का मान निकालेंगे। तो एल के लिए क्या होता है, एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये शंकु के साथ करेंगे तो एच है 12 का स्क्वायर, आर कितनी है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 35 गुणे 35 करो तो आ जाएगा 12×25 यानी कि 12.325, ठीक है 12.25। इसे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 56.25, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, अब वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, कितना आएगा, वर्गमूल निकालते हैं दशमलव में आएगा लगभग, ठीक है। वर्गमूल करना है इसका, ठीक है, इसका करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, हाँ, या फिर भाग विधि से कर रहे हैं सर, 15 1.25 से इसका वर्गमूल कर, इसमें कोई मान दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अपन लोग इसका वर्गमूल कर रहे हैं, ठीक है। कितनी बार में, एक बार में, जोड़े बनाओ, एक बार में बनेंगे, एक का एक, जीरो कुछ नहीं बचा, अंक लो 5 6 ये हो जाने हैं, एक और एक दो। अब देखना इधर 56 है तो एक दो बार में देखेंगे, दो बार में, बाई दूनी 44, कितना बचा 2 1, इधर दो दो जुड़ जाएंगे तो कितने बच हो जाएंगे 24, ठीक है। अंक ले लो 25 के, तो इधर 5 ले लेंगे, इधर 5 लेंगे तो कितना आ रहा है 12.5, यानी कि ये 12.5, इसका जो वर्गमूल आया है वो 12.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एल आ गया, ये क्या आ गया एल। अब इसे हल करेंगे तो 12.5, 3.5 का इसमें दो बार में कट जाए, देखो चाहे तो दशमलव के साथ काटो, देखो ऐसे काटना हो तो ऐसे काट लो, दशमलव हटाओ, इधर 10 हो जाएंगे, 7×5 = 5 बार में, 5 दूनी 10, दो बार में, 2 से ये 11 बार में हो जाएगा 11 गुणे 12.5, इनका गुणा करोगे कितना आया है, इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा 125 यानी कि 1375, यानी कि 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। किसका आया है ये, शंकु का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², 2 पाई का मान 22/7, आर की जगह 3.5 गुणे 3.5 रख देंगे। तो इसे हल करेंगे तो देखना, अभी हमने जैसे बताया था ना, दशमलव हटाओ 0 10 हो जाएंगे, 7×35 5 बार में हो जाएंगे, 5 दूनी 10 दो बार में हो जाएंगे, दो से ये दो कट गए हैं, बचा कितना 22 गुणे 3.5, इनका गुणा करो कितना आएगा 77, कितना आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, हाँ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो जोड़ दो। क्या करेंगे, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु प्लस अर्धगोला, शंकु प्लस अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या जोड़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा कितना है, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोला का कितना है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 0.5, 7 7 14, हाथ से ले 7 3 10 11, और ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये तुम्हारा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्र, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, हाँ प्रश्न नंबर 8 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ब्लॉक है उसका, देखो पहले चीज को समझो क्या है, ये ब्लॉक है, वो भी कैसा है, घनाकार है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक ब्लॉक। ठीक है, ये घनाकार ब्लॉक हो गया, एक मतलब पत्थर का ब्लॉक हो गया समझ लो। ठीक है, घनाकार। इस पे क्या रखना है, एक अर्धगोला रखना है। क्या रखना है, अर्धगोला। ओहो, ठीक है, इस पे रख दिया हमने, अब वो चित्र नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इस पे मान लो एक घनाकार ब्लॉक है, उस पे एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब देखना इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना बन सकता है। तो जो इतनी लंबाई है ना, मान लो अर्धगोला हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो देखो ऐसे रखेगा ना अर्धगोला, ऐसे तो यानी कि जो अधिकतम जो लंबाई जो है ना, जो अधिकतम जो व्यास है ना, इसकी लंबाई हो जाएगी कि नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखो लंबाई चौड़ाई घन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो अधिकतम जो भुजा है जो इसकी, उतने के बराबर इसका व्यास हो जाएगा। ध्यान रखना इस अर्धगोले का जो व्यास है, जिसमें पूछा गया अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास वो जो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये त्रिज्या हो जाएगी इस अर्धगोले। हमें इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें 2 बार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का। ठीक है, तो देखो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इस अर्धगोले का, तो हम पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो देखना 6 गुणे भुजा कितनी थी, 7 गुणे 7, तो 7 छिंग 42 गुणे 7, 7 दूनी 14, और 7 चौको 28, 1 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका आ गया, घन का। ठीक है, इसी प्रकार हम अर्धगोले का भी निकालेंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। देखना 2π का मान 22/7, r की जगह कितना है, 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, अब 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, टोटल कितना बचा है, 22 गुणे 7/2, 22 सत्ते 154/2। तो इस 2 का भाग दे दो 154 में, तो कितना आएगा, 7, और 7 दूनी 14, 1 बचा, फिर 77, कितना आया, कितना निकाल लिया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इसके बाद ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये वाला घटाएंगे।
तो हम वृत्त का क्षेत्रफल और निकाल, पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो कितना आ रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्या करेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन प्लस अर्धगोला माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वृत्त का निकालो, पहले वृत्त का निकाल लें। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर की जगह 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11/77/2, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ो, 294 प्लस 77 माइनस 38.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 हासिल 1, 9 7 16, 1 17 हासिल 1, 371 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा।